टू माई यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी में चैप्टर 7 डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है डायरेक्टिंग, जिसके थ्योरी क्वेश्चंस आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ऑलरेडी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक के थ्योरी क्वेश्चंस, जो एक्सपेक्टेड थ्योरी क्वेश्चंस हैं, जिन टॉपिक में से थ्योरी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। और इसी तरीके से पूरे चैप्टर 12 तक के थ्योरी क्वेश्चंस आपके डिस्कशन में होंगे। इसी के साथ साथ समरी का भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना रही हूँ, जिसमें मैंने केवल चैप्टर 1 और 2 के समरी लेफ़्ट ओवर रह गए हैं। बाकी सारे जो चैप्टर हैं आपके चैप्टर 12 तक के, उनकी समरी डिस्कस की है। आधे घंटे के वीडियोज़ है, तो आप उन्हें जब अपने चैप्टर्स रिवाइज करें तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि एक शॉर्ट रिवीजन आपका हो जाए पूरे चैप्टर का। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 डायरेक्टिंग के थ्योरी क्वेश्चंस। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। स्टेट एनी 3 फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अदर देन पे एंड अलाउंसेस टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए कोई भी 3 फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बताइए, लेकिन अदर देन पे एंड अलाउंस, यानी पे एंड अलाउंस को छोड़ के बाकी कोई भी 3 फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यहाँ पे बताने हैं। तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, जैसे कि वेज इंसेंटिव्स आता है, बोनस है, प्रॉफिट शेयरिंग है, को पार्टनरशिप, स्टॉक ऑप्शन है, रिटायरमेंट बेनिफिट और परक्यूजिट। ये सारे के सारे आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आते हैं, तो आपको इसको छोड़ के कोई भी बताने हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन कोई और भी बन सकता है कि सपोज़ बोनस और प्रॉफिट शेयरिंग को छोड़ के कोई बताएं, तो उस केस में सबकी डेफिनेशन जो है वो पता होनी चाहिए। देन आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6। स्टेट 3 मेजर्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। कोई भी 3 मेजर्स बताइए जिससे कम्युनिकेशन इफेक्टिव बने, यानी और ज़्यादा आप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकें। तो ये जो टॉपिक है ये आपको आपके डायरेक्टिंग चैप्टर में सबसे लास्ट में मिलेगा, जिसमें मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन दे रखा है। तो उनमें से कोई भी आप 3 मेजर्स लिख सकते हैं, या बैरियर्स टू रिमूव बैरियर्स, वेरियस मेजर्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। इस तरीके से आपका लास्ट टॉपिक है, वहाँ से आपके पॉइंट्स कोई भी 3 आप लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 3 सेमेंटिक बैरियर टू कम्युनिकेशन। कोई भी 3 सेमेंटिक बैरियर बताइए कम्युनिकेशन से रिलेटेड। सेमेंटिक बैरियर ऑलरेडी आपके कम्युनिकेशन टॉपिक का पार्ट है कि कम्युनिकेशन में बैरियर किस किस कारण से अराइज होते हैं। तो सेमेंटिक बैरियर जनरली होता है किसी भी तरीके का लैंग्वेज बैरियर अराइज हो रहा है। तो अगर आप ध्यान दें, अपने चैप्टर में देखें तो कई सारे बैरियर हैं, तो उनमें से कोई भी 3 सेमेंटिक बैरियर आपको बताने हैं। इसी तरीके से साइकोलॉजिकल, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, ये सारे बैरियर्स भी हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सप्लेन मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी जो है, अगर ये थ्योरी में लिखने के लिए आई तो आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ होगा इसमें, क्योंकि उनकी थ्योरी काफ़ी लंबी है। टोटल 5 उनके नीड हैं, हायरार्की नीड हैं, जो उन्होंने उसमें बताए थे। तो वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि एक अच्छा थ्योरी क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो सके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स दे रखे हैं, इनको आपको एक डिफ़ाइन करना है, यानी मीनिंग बताना है। मैसेज, मीडिया, एनकोडिंग, डिकोडिंग। कम्युनिकेशन प्रोसेस अगर आपको याद हो तो जहाँ पे कम्युनिकेशन टॉपिक आपने पढ़ा है वहाँ पे अलग अलग प्रोसेस थे, जैसे सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक, नॉइज़, ये सारे के सारे प्रोसेस थे। उसमें से इन 4 का मीनिंग बताना है। मे बी पॉसिबल एग्ज़ाम में कोई और 4 आ जाए, तो उस हिसाब से आपको मीनिंग सबका क्लियर रहे, ये ध्यान दीजिएगा। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस हैं ये। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। गिव द मीनिंग ऑफ ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। जो टाइप ऑफ लीडरशिप है उनमें 3 तरह की लीडरशिप है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री राइन। तीनों के मीनिंग अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोई ना कोई आपका एक तो थ्योरी में आता ही है। तो ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि सारी की सारी पावर जो है वो लीडर के हाथ में होती है। डेमोक्रेटिक का मतलब पार्टिसिपेटिव होता है कि लीडर और उसके मेंबर मिलके काम करेंगे, डिसीजन लेंगे। और फ्री राइन में सारा का सारा कंट्रोल जो होता है वो आप जो एक लीडर होता है वो अपने मेंबर्स के ऊपर छोड़ देता है। तो ये आपके 3 काइंड्स ऑफ लीडरशिप है। एग्जाम्पल भी एक एक दिमाग में रख लीजिएगा, ताकि जब भी आप इसको एक्सप्लेन करें एग्ज़ाम में
तो एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 पे। स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ लीडरशिप। कोई भी 4 फीचर्स बताने हैं लीडरशिप के, तो लीडरशिप आपकी किस तरीके से होनी चाहिए वो आप यहाँ पे बताएंगे। अ गुड लीडर भी आपका पॉइंट कुछ यहाँ पे अटैच हो सकते हैं, जैसे कि एबिलिटी होनी चाहिए उसे दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की, इसके साथ साथ इट ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर में चेंज ला सके, ठीक। और इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। लीडरशिप एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, तो कई सारे आपके फीचर ऑलरेडी लीडरशिप के दे रखे हैं, तो वहाँ से आप उसे ज़रूर देख लीजिए। सो ये आज हमने 7 क्वेश्चंस डिस्कस किए चैप्टर डायरेक्टिंग के। आई होप ये 7 क्वेश्चन जो हैं ये आपके लिए हेल्पफुल हों। अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम है आपको किसी भी टॉपिक में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, चैप्टर से रिलेटेड या बिजनेस स्टडी के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको बिजनेस स्टडी इससे रिलेटेड सारे कंटेंट मिलेंगे, सारे टॉपिक के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।